तो बहुत लोगों की डिमांड पर कि किसमें कौन सा टॉपिक आता है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोगों का टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। एसएससी, रेलवे हो, पुलिस, कोई भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस हो, ठीक है, टीचिंग, स्टेट एग्जाम, सी सेट, वीडियो, इनमें आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो। तो इसमें आपके टोटल 46 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। 46 में आपको नॉन वर्बल भी पढ़ना है और वर्बल। ये वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग में आपके 36 टॉपिक हैं और नॉन वर्बल में आपके 10 टॉपिक्स हैं। तो 36 और 10 46, टोटल आपको 46 टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप चाहो तो हम नोट करा देते हैं, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। जब भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप क्या करोगे अभी बताएंगे। अच्छा, पहले टॉपिक लिखा देते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं। 46 टॉपिक्स हैं अब। तो पहले हम लोग कर रहे हैं वर्बल वाला। वर्बल रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो आप नोट कर लें। तो पहला है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है आपका पेयर फॉर्मेशन, तीसरा टॉपिक है आपका लेटर सीरीज, चौथा है अल्फाबेटिकल सीरीज। राइटिंग बहुत गंदा है, मैनेज कर लेना। पांचवा टॉपिक है आपका वर्ड फॉर्मेशन, छठा टॉपिक है आपका डिक्शनरी, सातवां आपका है जंबलिंग, जिसको लिखते हैं अक्षरों का तार्किक क्रम, और डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द गठन। क्वेश्चन नंबर टॉपिक 8 है आपका नंबर सीरीज, 9 है मिसिंग नंबर, 10 है आपका एनालॉजी, 11 है आपका, इसको एनालॉजी लिख लो या सिमिलरिटी। 11 टॉपिक आपका है ऑड वन आउट, मतलब क्लासिफिकेशन, लिख लो क्लासिफिकेशन। 12वां है आपका कोडेड इक्वेशन। 13वां टॉपिक है आपका डाइस। प्लेस ही भर गया। 14 टॉपिक है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। 15वां है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। 16वां आपका ब्लड रिलेशन। 17 टॉपिक कैलेंडर। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 17 टॉपिक हमने करा दिए। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली? चलो फिर हम लोग इसको रब करते हैं।
18 टॉपिक क्लॉक, 19 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 28 टॉपिक सिलोजिज्म, 21वां रैंकिंग टेस्ट, 22वां टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, 23वां पजल, 24वां टॉपिक आपका वेन डायग्राम, 25वां इनइक्वलिटीज, 26वां मशीन इनपुट, 27वां टॉपिक स्टेटमेंट आर्गुमेंट, जिसको बोलते हैं कथन और तर्क, 28वां टॉपिक स्टेटमेंट एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं, 29वां टॉपिक स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, कथन और निष्कर्ष, और ये 30वां टॉपिक स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। तो ये 30 तो ये हुए, इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट, ले लिए। चल इसको भी रब करते हैं। इकतीसवां टॉपिक आपका कॉज एंड इफेक्ट, कारण और क्या परिणाम, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। 32वां टॉपिक आपका एसर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण। 33 डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। 34 डेटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता। 35 टॉपिक क्या है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, शब्दों पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं। ये 35 हो गया। और 36 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतने 36 टॉपिक्स आपके ये इसमें पढ़ने हैं, तो ये भी आप नोट कर लो। फिर हम लोग नॉन वर्बल पे आ जाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नॉन वर्बल का करा देते हैं। हो गया नॉन वर्बल, सॉरी वर्बल का लिख लिए। चलो ये भी रब करते हैं। ये वर्बल के आगे लगा दो नॉन वर्बल। इसमें आपके 10 टॉपिक्स हैं। पहला कौन सा है आपका, मिरर एंड वाटर इमेज। ऑलरेडी इसका हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो देख लीजिएगा। वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों कर चुके हैं। दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब। दूसरा आपका होगा
पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज को मोड़ना और काटना। तीसरा टॉपिक है आपका एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति का पता लगाना। कोई एक आपका फिगर ऐसे दिया रहेगा और 4-5 आपके ऑप्शन रहेंगे, तो ये फिगर किस ऑप्शन में आपका छिपा हुआ हिडन है वो आपको बताना है। चौथा है कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों को पूरा करना। इनकम्प्लीट आकृति होगी उसको आपको पूरा करना होगा। पांचवा आपका रहेगा ग्रुपिंग ऑफ फिगर, एक जैसी जो सिमिलर ग्रुप होता है उसको आपको बताना होगा, एक जैसी आकृतियों का समूह। छठा टॉपिक है सीरीज से रिलेटेड। सातवां आपका क्लासिफिकेशन। आठवां एनालॉजी, सीरीज मतलब आकृतियों की श्रृंखला, क्लासिफिकेशन मतलब आकृतियों का वर्गीकरण, एनालॉजी आकृतियों की सादृश्यता। नवा टॉपिक डॉट सिचुएशन, बिंदु स्थापना। एंड 10वां और लास्ट टॉपिक फिगर फॉर्मेशन, आकृतियों को जोड़ना। फिगर आपका गिवन रहेगा तो आकृतियों को जोड़ना। तो ये नॉन वर्बल के 10 टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना है। तो इनका नॉन वर्बल का भी आपका ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आता है, इसमें आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज इम्पॉर्टेंट रहता है। पेपर फोल्डिंग का भी आपका रहेगा। डॉट सिचुएशन कहाँ गया, डॉट सिचुएशन आपका, डॉट सिचुएशन तो एफकैट में भी आता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके 10 टॉपिक हैं, ये सारे आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, हमने सब सारा नहीं मेंशन किया, आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, जब इनका आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने में कुछ टॉपिक आपके रहेंगे जो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दोगे, किसी किसी का शॉर्टकट भी बहुत होता है, ठीक है। तो इनके लिए आप 10 साल के सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लेना, आपको पैटर्न पता चल जाएगा एटलीस्ट कौन कौन सा आपका आता है, किसका ज़्यादा वेटेज रहता है, किसका कम रहता है, ठीक है। तो पूरे ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरे 46 चैप्टर्स आपको लिखा दिए तो सारे चैप्टर से आपका एक एक दो क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एग्जामिनर है, घर में बहुत लड़ाई हो गया, टेंशन में तो उठाया 1-2 चैप्टर अल्फाबेट का ही सारा दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग का हो सकता है 4-5 क्वेश्चन दे दिया, सीरीज का आपका 3-4 क्वेश्चन, तो एक ही टॉपिक से हो सकता है बहुत सारा दे दे। सारा आपका कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 10 टॉपिक हमने लिखा है 10 आपका कवर कराए, उसका मर्जी, उसको जो आसान लगेगा वो दे देगा, ठीक है। बट आप लोगों को सब पढ़ना है। नॉन वर्बल बहुत आसान है, ऑलरेडी वाटर इमेज, मिरर इमेज हम अपलोड कर दिए हैं, डॉट सिचुएशन हम अपलोड कर दिए हैं, बाकी इनमें भी अभी देख रहे हैं कितना टाइम मिल पाता है, क्या हो पाता है। और वर्बल में हम बहुत सारे टॉपिक आपके उसमें करा दिए हैं, आप लोग देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन हम कराएं, अल्फाबेट से रिलेटेड आपका सिलोजिज्म आपका हम करा दिए हैं, उसमें रैंकिंग का एक वीडियो अपलोड किए हैं, क्लॉक कैलेंडर हम उसमें अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें देख लेना। मेरे चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं उसके बाद जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। आप लोगों को जब इसी ईयर एग्ज़ाम देना है, टाइम नहीं है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो देखते रहो, कहीं कोई डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट मेरे को कर सकते हो, ठीक है, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है नहीं समझ में आ रहा, आप उसको भी टाइप करके कमेंट में डाल दो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा, सिलेबस पता है,
टाइम, एग्ज़ाम का डेट कंफर्म रहता है, एग्ज़ाम का डेट फिक्स वही रहेगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम का डेट ये है, अभी आप यहाँ हो, धीरे धीरे ये ड्यूरेशन कम होता रहेगा, फिर ये लास्ट में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के कोशिश करना कि एग्ज़ाम जो आपका सिलेबस है वो आप 3 महीने में कंप्लीट कर लो। उतना सिलेबस नहीं है, लग जाओगे तो हो जाएगा। 3 महीने में कंप्लीट करके उसका रिवीजन आप लोग करना स्टार्ट कर दो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को उसमें रगड़ोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे, उतना ही स्पीड आपका है। पहले आप एक्यूरेसी मेंटेन करो, उसके बाद स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लिया करो। कभी कभी कोई होता है टॉपिक, जैसे कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो डरना नहीं है। धीरे धीरे आपका आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा के बाद हो सकता है 10 मिनट लगे, फिर हो सकता है 5 मिनट में। आप लोगों के में जो रहेगा ये ब्लड रिलेशन या जो भी टॉपिक आपका सिटिंग है, रैंकिंग है, पजल है, इसमें आप लोगों को बहुत हाई फाई पैराग्राफ नहीं आता, आसान आता है, आप लोग कर ले जाओगे। ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।